दोस्तों भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब जो है भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। भारत की डेमोक्रेसी धीरे धीरे अब जो है ख़त्म किया जा रहा है। भारत के वह तमाम पत्रकार जो भी स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करते हैं, जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकार जो है उसे अरेस्ट करवा देती है, बिना मतलब का जेल में डाल देती है। और भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह भी बुरी तरीके से ख़तरे में आ चुकी है। लोग यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूएस के एक अधिकारी कह रहे हैं, तो आप लोग भी यहां पर देख सकते हैं। India remains the world's largest democracy with a strong rule of law and independent judiciary and enjoys a strong and growing strategic partnership with the United States. However, some of the Indian government's actions have raised concerns and are inconsistent with India's democratic values. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी सरकार जो है कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई है, सरकार के कुछ ऐसे कदम हैं जिस कारण जो है बहुत सारे विदेश के लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र अब धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो भी पत्रकार स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार जितने भी सारे वादे किए थे और उनमें से एक भी वादे पर अभी तक खरे नहीं उतर पाया है, तो उन तमाम सवालों को लेकर जो भी पत्रकार सवाल करते हैं सरकार से, तो सरकार उसे अरेस्ट करवा देती है, जेल में डाल देती है। और कहीं ना कहीं भारत में जो है लोकतंत्र भी अब धीरे धीरे खतरे में आ चुका है। और वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी हम लोग उसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपना जो है आज़ाद होने का तरीका, जीने का तरीका खुद से डिसाइड करता है, और उसे जो है जो करने का मन करे, जो बोलने का मन करे। सरकार अगर कोई नीति लेकर आती है, कोई भी योजना लेकर आती है, और उस योजना में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, अगर लोगों को पसंद ना आए तो उसके खिलाफ जो है वह आसानी से धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सरकार अगर उसे दबा दिए, सरकार अगर जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे अगर दबा दे, तो इसे बोलते हैं कि हम लोग अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। और भारत में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और यह इसको लेकर जो है विदेश के बहुत सारे पत्रकार और यूएस के भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। तो गाइस इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी सरकार को लेकर के। दोस्तों हम सभी को पता है कि 2022 में यूपी में लोकसभा चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं यूपी में बेरोजगारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। लेकिन अगर आज हम खास करके यूपी के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों अभी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि दिसंबर तक जो है यूपी में लगभग 1 लाख बेरोजगारों को, 1 लाख युवाओं को जो है नौकरी मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों यह बात बहुत अच्छी है। योगी सरकार ने अगर यह ऐलान किया है तो इसका मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो है यूपी में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है। दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसी को लेकर बहुत सारे लोग और खास करके विपक्षी पार्टियां सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी सरकार की 2022 में 5 साल कंप्लीट होने वाली है, और 2022 में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो यहाँ पर विपक्ष इसलिए सवाल कर रहा है कि आखिर चुनाव से एंड टाइम पहले, चुनाव से 1-2 महीने पहले ही योगी सरकार इतना बड़ा ऐलान क्यों कर रहा है। हालांकि यूपी में जो है वहाँ पर युवा जो है बेरोजगार इतना ज़्यादा है कि वह कई मरतबा जो है आवाज़ उठा चुके हैं कि योगी सरकार जो है युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहा है, रोज़गार का वादा किया था और रोज़गार नहीं दे पा रहा है। लेकिन एंड टाइम चुनाव के कुछ महीने पहले ही इस प्रकार से जो है घोषणा करना एक प्रकार से यह बात साबित करता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति आने के कारण, चुनाव आने के कारण, युवाओं को लुभाने के कारण, लोगों को लुभाने के कारण इस प्रकार का वादा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि योगी सरकार तो ऐलान किया है कि 1 लाख रोजगार मिलेगा चुनाव के कुछ महीने पहले ही, लेकिन जैसे चुनाव हो जाएगा तो यह भी शायद नहीं मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम राज्य में अलग अलग प्रकार के घोषणा करते हैं, अलग अलग प्रकार के वादे करते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय भी जो है कई प्रकार के वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, और कहने का 15 लाख का वादा किया था, और भी न जाने ढेरों सारे वादे किए थे। लेकिन उनमें से एक भी वादे पर वो अभी तक खरे नहीं उतर पाया है। तो जिस तरीके से योगी सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, तो इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से योगी सरकार को घेर रहा है और ऐसा कह रहा है कि 4.5 सालों तक योगी सरकार कहाँ पर सोई हुई थी। 4.5 सालों तक युवा भटक रहे थे, पढ़ लिख करके भी भटक रहे थे, नौकरी नहीं था। लेकिन
लेकिन योगी सरकार कहीं पर भी युवाओं को लेकर किसी भी प्रकार का ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ना तो नौकरी देने का वादा किए, ना तो यहाँ पर नौकरी को लेकर बात भी की है। लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले ही इस प्रकार का वादा करना एक बात तो साफ करता है कि योगी सरकार सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार का वादा किया है। तो गाइस, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी और ममता बनर्जी को लेकर के, बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी को लेकर के। दोस्तों, हाल ही में जो है कांग्रेस के कई नेता बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी के ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, बंगाल में बीजेपी के नेता यानी कि मुकुल रॉय, उसके बेटे, और भी ऐसा खबर आ रहा है कि और भी कई सारे नेता जो कि ऑलरेडी बीजेपी का है टीएमसी बंगाल में, तो वह तमाम जो है टीएमसी पार्टी में बहुत जल्द ज्वाइन होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, इसको लेकर एक प्रकार से पूरे देश में राजनीति छिड़ी हुई है और बहुत सारे लोग बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी एक औरत होकर के जो है पूरी बीजेपी पार्टी को हिलाकर रखा है और पूरे बंगाल में उसकी दबदबा है। बंगाल में किस तरीके से बीजेपी पार्टी हिंसा फैलाने का कार्य किया, किस तरीके से चुनाव हारा, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद जो है बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो बहुत सारे लोग और टीवी में पूरी तरीके से डिबेट हुए कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत हो रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है अब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ तक कर रहे थे कि बीजेपी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और कांग्रेस के नेताओं को और भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वह जो है पैसे के दम पर आसानी से खरीद रहा है, खरीद के अपने पार्टी में शामिल कर रहा है और अपने पार्टी को मजबूत कर रहा है। और जिस तरीके से अभी बंगाल में बीजेपी के नेता मुकुल रॉय, उसके बेटे, और भी एक नेता जो कि बहुत जल्द टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने वाला है, जिसका जो कि बीजेपी का सांसद भी है, जिसका नाम है राजीव बनर्जी। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी पार्टी कमजोर पड़ रही है और ममता बनर्जी अकेले जो है पूरे बीजेपी पार्टी को हिला करके रख दी है। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के बंगाल के जो कि बहुत जल्द टीएमसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।